This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. CDC ने कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर क्या नई वार्निंग दी है, ये आपको दिखाएंगे। जॉर्जिया से क्या अपडेट है वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को लेकर क्या नया स्टेटमेंट दिया है और यूके से कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर क्या खबर है, ये भी आपको दिखाएंगे डिटेल से। लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। सीडीसी की वार्निंग, अगस्त 22 तक अमेरिका में कोरोना वायरस से डेथ टोल बढ़कर 173,000 से ज्यादा। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डेबरा बर्ग्स ने कहा, अमेरिका कोरोना पेंडेमिक के न्यू फेज में। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसाइस फ्लोरिडा के ईस्ट से टकराया, 27,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स अफेक्टेड। फोरकास्ट के मुताबिक इसाइस का लैंडफॉल नॉर्थ कैरोलिना या फिर साउथ कैरोलिना के कोस्टल एरियाज में ट्यूसडे तक होगा। जॉर्जिया के यूथ कैंप में शामिल सैकड़ों बच्चे हुए कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड। कैंप में 260 बच्चों और स्टाफर्स के टेस्ट आए पॉजिटिव। यूएस ऑफिशियल्स ने चाइनीज ऐप टिकटॉक को नेशनल रिस्क बताया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टिकटॉक को खरीद सकती है, मुझे एतराज नहीं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, यूएस में इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यू को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूसिव पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को अब्यूज करने का सिलसिला हो बंद। और ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट की हेल्प से एक ही दिन में 500,000 टेस्ट का टारगेट रखा जाएगा। अब 90 मिनट्स में कोरोना वायरस हो सकेगा डिटेक्ट। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और खबर वो दिखाएंगे जिसका असर आप पर होने वाला है। जी हां, सीडीसी ने वार्निंग दी है कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर। सीडीसी का कहना है कि अगस्त 22 तक 173,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है कोरोना वायरस की वजह से। कहा यह भी जा रहा है कि अगले 30 दिनों में पर डे 1000 लोगों की जान जाएगी। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने कोरोना वायरस पेंडेमिक को लेकर न्यू वार्निंग दी है। सीडीसी का कहना है कि अगस्त 22 तक अमेरिका में कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 173,000 से ज्यादा हो सकती है। यानी अगले 30 दिनों तक डेली 1000 से ज्यादा मौत होंगी। जी हां, अगले 20 दिनों में 19,000 अमेरिकियों की मौत की वजह कोरोना वायरस हो सकता है। आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी कुछ ही दिन ऐसे रहे हैं जब अमेरिका में एक ही दिन में कोरोना से 1400 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 158,000 से ज्यादा है, जबकि टोटल केसेस 4.8 मिलियन से ज्यादा हैं। साथ ही व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर डेबरा बर्ग्स ने कहा है कि अमेरिका कोरोना वायरस पेंडेमिक के एक नए फेज में पहुंच चुका है। डॉक्टर डेबरा बर्ग्स ने यह भी कहा कि आज जो हम देख रहे हैं वो मार्च और अप्रैल से बिल्कुल अलग है। बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। असल में अब अमेरिका के रूरल एरियाज में इन्फेक्शन तेजी से फैलना शुरू होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज, आपको बता दें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई बार चाइनीज ऐप टिकटॉक को बैन करने की धमकी दे चुके हैं। आपको बता दें कि यूएस ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि टिकटॉक नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तमाम स्टेटमेंट सामने आए हैं और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट अब सामने आ चुका है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टिकटॉक को खरीद सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को यूएस में बैन करने की धमकी कई बार दे चुके हैं। इस ऐप की माइक्रोसॉफ्ट को सेल के लिए चाइनीज सॉफ्टवेयर फर्म बाइटडांस को 45 डेज का वक्त दिया गया है। लेकिन अब इसी को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट सामने आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी टिकटॉक को खरीद सकती है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। वहीं यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि चाइनीज ऐप टिकटॉक एक नेशनल रिस्क है क्योंकि ये ऐप लाखों लोगों का पर्सनल डेटा हैंडल कर रही है। वहीं फ्राइडे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐप के माइक्रोसॉफ्ट को सेल का आइडिया डिसमिस करते हुए ऐलान किया था कि वो टिकटॉक बैन करने का प्लान रखते हैं। लेकिन अब एक और नया स्टेटमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आ गया है। और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला के बीच डिस्कशन के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को एक्वायर करने का ऐलान किया था। और वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि टिकटॉक बैन करने से यंगर यूजर्स यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से नाराज हो जाएंगे और इससे एडमिनिस्ट्रेशन को लीगल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। टिकटॉक को लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या नया स्टेटमेंट दिया है, ये भी देखिए। We had a great conversation. He called me to see whether or not how I felt about it, and I said, look, it can't be controlled for security reasons by China. Too big, too invasive, and it can't be.
And here's the deal. I don't mind if, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very, very American company, buy it. It's probably easier to buy the whole thing than to buy 30% of it, because they say, how do you do 30%? Who's going to get the name? The name is hot. The brand is hot. And who's going to get the name? How do you do that if it's owned by two different companies? So my personal opinion was you're probably better off buying the whole thing rather than buying 30% of it. I think buying 30% is complicated. And I suggested that he can go ahead, he can try. We set a date, I set a date of around September 15th, at which point it's going to be out of business in the United States. But if somebody, and whether it's Microsoft or somebody else buys it, that'll be interesting. I did say that if you buy it, whatever the price is, that goes to whoever owns it, because I guess it's China, essentially, but more than anything else. I said a very substantial portion of that price is going to have to come into the Treasury of the United States, because we're making it possible for this deal to happen. Right now, they don't have any rights unless we give it to them. So if we're going to give them the rights, then it has to come into this country. It's a little bit like the landlord-tenant. Without a lease, the tenant has nothing. So they pay what's called key money, or they pay something. But the United States should be reimbursed or should be paid a substantial amount of money, because without the United States, they don't have anything. वहीं यूएस में टिकटॉक बैन करने को लेकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए ये भी आपको दिखाते हैं। यूएस गवर्नमेंट की टिकटॉक बैन करने की धमकियों पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का रिस्पांस भी सामने आ गया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ इंडिविजुअल से यूनाइटेड स्टेट्स में ओपन फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन वैंग वेनबियन ने रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि यूएस में इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज को पॉलिटिसाइज न किया जाए। डिस्क्रिमिनेटरी और एक्सक्लूसिव पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को अब्यूज करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। और अब न्यूज ट्रॉपिकल स्टॉर्म ईसाई से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि फ्लोरिडा के ईस्ट से जा टकराया, जिसके बाद 27,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स पर इसका असर पड़ा और इसके साथ ही तबाही भी देखने को मिली। ट्रॉपिकल स्टॉर्म ईसाइस फ्लोरिडा के ईस्ट से जा टकराया। ईसाइस के हिट करते ही तेज बारिश और स्ट्रॉन्ग विंड्स ने स्टेट को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं स्टेट वाइड अब तक ईसाइस से 27,000 से ज्यादा रेजिडेंट्स अफेक्ट हो चुके हैं। वहीं फ्लोरिडा कोस्ट हिट करने के बाद ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ नॉर्थ का रुख कर लिया। फोरकास्ट के मुताबिक ईसाइस का लैंडफॉल नॉर्थ कैरोलिना या फिर साउथ कैरोलिना के कोस्टल एरियाज में ट्यूसडे तक हो जाएगा। और वहीं ट्रॉपिकल स्टॉर्म की वजह से स्टेट में 2000 से ज्यादा जगहों पर लोगों को पावर आउटेजेस का सामना भी करना पड़ा। The weather, it's pretty bad. I thought it would be worse actually. I see the ocean is really choppy. We get so many hurricanes in a year, so this is just another one. I saw the news that it's very high. I don't know why they haven't closed everything, because it's very bad, but you know, I see everybody is out, you know, everything is open like normal, everybody's out, and it's not right. They should close everything, you know, everybody stay home at least until the COVID goes away, or at least the cases drop down. और अब न्यूज ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए फ्री पीपीई डिस्ट्रीब्यूट किए गए। संडे को इम्पैक्ट चर्च के बाहर लोगों में फ्री पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। डिस्ट्रीब्यूट किए गए आइटम्स में मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर शामिल थे। ह्यूस्टन में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। कुछ सिटीज की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि केयर्स एक्ट फंड रेजिडेंट्स के लिए मास्क पर स्पेंड किया जाएगा। लीग सिटी के इमरजेंसी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर रियान का कहना है कि पीपीई और सप्लाईज पर टोटल $47,000 खर्च किए जा चुके हैं। और वहीं टेस्टिंग पर अपडेट देते हुए उन्होंने कहा कि $42,000 एम्प्लॉय टेस्टिंग पर स्पेंड किए जाएंगे। Today we're at the Impact Church right here in District 27 in Fort Bend. I'm so thankful to be having a community PPE giveaway co-sponsored by Fort Bend United and Eric Fagan for Sheriff. And what are you giving away? Today we're giving out masks. We're giving out 4 masks per car. We're also giving out gloves, and we've given out hand sanitizers. And I mean, the community is probably in dire need of this stuff. Absolutely. I have so many constituents that are searching for masks. We also know that because of tough economic times
and fiscal constraints that people have limited budgets. So we're happy to give this to them for free so they don't have to worry about looking for it or paying for it. And so they can come here today to get it free. We know that the census is so vitally important. Every 10 years, every decade, counting households. So many things are at stake in terms of what we do in the legislature for redistricting purposes, funding for our hospitals, for roads, federal funding. It is essential that people fill out that census. I am so grateful that Fort Bend County is #1 of all 254 counties in census participation, but there's still people that haven't filled it out yet. We're not 100%, so I won't be satisfied until 100% of my constituents fill out their census. It takes less than 10 minutes to fill out. It's quick and easy. और वहीं ह्यूस्टन के इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर होल्स का कहना है कि ह्यूस्टन में कोरोना वायरस केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी तरह की तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही जिस तरीके से डेथ टोल बढ़ रहा है उस पर उन्होंने कंसर्न जताया। इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर होल्स का कहना है कि उन्हें ह्यूस्टन में कोरोना वायरस के खिलाफ कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ह्यूस्टन में बढ़ते डेथ टोल पर काफी कंसर्न जताया। मोस्टली मरने वाले लोग हिस्पैनिक और ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ह्यूस्टन में अगर न्यू डिटेक्ट होने वाले कोविड-19 केसेस को देखा जाए तो हर रोज एवरेज 1200 से 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर पीटर का कहना है कि ये नंबर अभी भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर पीटर का कहना है कि वायरस किसी मैजिक से खत्म नहीं होगा। इससे निपटने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर पीटर हॉस ने वार्न किया है कि कोविड-19 केसेस अगर तेजी से नीचे नहीं लाए गए तो स्कूल्स को रीओपन करना एक डिजास्टर होगा। एक तरफ सीडीसी ने यूएस में कोरोना वायरस केसेस को लेकर वार्निंग दी है, वहीं कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि लास्ट 24 आवर्स में 47,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर ओवरऑल केसेस की बात की जाए तो 4.8 मिलियन से ज्यादा है और डेथ टोल 158,000 से भी ज्यादा। कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास में कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़े हैं। लास्ट 24 आवर्स में और भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिल रहा है। कैलिफोर्निया कोरोना वायरस केसेस के मामले में नंबर 1 पर है। 515,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 9,000 से ज्यादा। फ्लोरिडा में 491,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 7,000 के ऊपर। एक्टिव केसेस 5,000 से ज्यादा हैं। टेक्सास 3rd नंबर पर है, 454,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि डेथ टोल है 7,341। न्यूयॉर्क 4th नंबर पर आ चुका है, 445,000 से ज्यादा केसेस हैं, डेथ टोल 32,000 से ज्यादा। जॉर्जिया में 193,000 से ज्यादा केसेस हैं और डेथ टोल है 3,840। और अब न्यूज जॉर्जिया से है, जहां पर यूथ कैंप में 260 बच्चे कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें स्टाफर्स भी इसमें इंक्लूड हैं। जॉर्जिया में एक यूथ कैंप में शामिल बच्चे कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। कोरोना वायरस आउटब्रेक एटलांटा के करीब रॉबिन काउंटी में कैंप हाई हार्बर में रिपोर्ट हुआ। जी हां, कैंप में 260 बच्चे और स्टाफर्स के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कैंप की तरफ से वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सीडीसी की मोस्टली रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। कैंप में पहला कोविड-19 केस कंफर्म होने के बाद कैंप को बंद कर दिया गया था और जब सभी कैंपर्स और स्टाफ मेंबर्स की स्क्रीनिंग की गई तो लगभग 40% लोगों में कोरोना वायरस पाया गया। कोरोना वायरस केसेस सामने आने के बाद अटेंडेंट्स को कैबिन में अलग अलग रखा गया है, जबकि क्लीन और डिसइंफेक्शन मेजर्स का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी का बुरा हाल है। स्मॉल बिजनेसेस लगभग बंद हो चुके हैं। ऐसे में लोग इंतजार कर रहे हैं एक और स्टिमुलस पैकेज का। कोरोना वायरस से अफेक्टेड यूएस इकोनॉमी में एडिशनल मनी पंप करने के लिए व्हाइट हाउस और कांग्रेस में टॉप डेमोक्रेट्स के बीच फिलहाल कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से यूएस इकोनॉमी का बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मॉल बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मुश्किल वक्त में अनएम्प्लॉयड अमेरिकन के लिए एसेंशियल लाइफलाइन लास्ट वीक एक्सपायर हो चुका है, जबकि बाद में न्यू कोरोना वायरस स्टिमुलस पैकेजेस लाने पर गौर किया जा रहा है। और वहीं ऑफिशियल्स का कहना है कि डील अभी फाइनल होने में वक्त लगेगा। उनका कहना है कि दोनों तरफ से मामले पर सब्सटेंशियल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उम्मीद है इस पर कोई अच्छी प्रोग्रेस जल्द हो जाएगी। There's still a lot of work to do. We've agreed that tomorrow the staff will meet and make additional progress, follow up. We have a bunch of specific follow-up items, and then Monday Chief Meadows and I expect to meet again with them to continue our discussions. It is a priority for the president. We're still a long ways apart, and I don't want to suggest that a deal is imminent, because it is not. But like with any deal, as you make progress, I think it's important to recognize that you're making progress.
and not set an unrealistic expectation that we're just a few items away, because there's still substantial differences, but we did make good progress. I can say this, that the amount of time that we're willing to invest, both personally and with our staff, it needs to be a 24-hour, 7-day-a-week kind of commitment until we get this done. And the president is checking in literally on an hourly basis to see how we're progressing. यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है क्योंकि हम टेस्ट ज्यादा करते हैं, इस वजह से केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। इस पर एक यूएस एक्सपर्ट ने कहा है कि जो भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो गलत है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक मौके पर यह क्लेम कर चुके हैं कि एक्सपेंडेड टेस्टिंग की वजह से कोरोना वायरस केसेस में स्पाइक आया, लेकिन एक यूएस हेल्थ एक्सपर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थ इंस्टीट्यूट के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस के डायरेक्टर जेफरी का कहना है कि हॉस्पिटल्स में इन्फेक्टेड लोगों और मरने वालों की तादाद ये सजेस्ट करती है कि केसेस में सर्ज बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से है। Anytime you do more testing, you'll start getting more positive tests in that column, but we're seeing an increase in cases, and that is not attributable on its own to an increase in testing. We're seeing more cases because there are more infections, and you can see that not just in the test results, but in the number of people in hospitals and the number of people dying, and that's largely independent of any shifts in testing. So in terms of the overall response, I think really what we need in the United States is a cohesive, consistent national voice on this, a national strategy that's driven by the evidence. And instead, it's been very hands-off and left to a lot of the states. Some states are doing a good job, others aren't. But even the ones that are doing a good job are having to deal with overflow of cases and a pandemic nationally that's not being kept under control because of the lack of this cohesive and consistent strategy at the national level. दुनिया भर में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन पर काम लगातार किया जा रहा है। वैक्सीन पर अब WHO चीफ ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। दुनिया भर के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब बनेगी, लेकिन वहीं WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम ने वार्न किया है कि कोविड-19 के लिए शायद कोई सिल्वर बुलेट ना आ सके। WHO चीफ कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को आगाह करते हुए आए हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन कब बनकर आएगी, लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं। A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials, and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control: testing, isolating, and treating patients, and tracing and quarantining their contacts. WHO recommends that mothers with suspected or confirmed COVID-19 should be encouraged, the same as all other mothers, to initiate or continue to breastfeed. Mothers should be counseled that the many benefits of breastfeeding for newborn babies and children substantially outweigh the potential risks for COVID-19 infection. The WHO advanced team that traveled to China has now concluded their mission to lay the groundwork for further joint efforts to identify the virus origins. As a result of these efforts, WHO and Chinese experts have drafted the terms of reference for the studies and program of work for an international team led by WHO. What we understand from many of these studies, these are estimates of the IFR, the infection fatality ratio, is that the estimates hover around less than 1% of 0.6%. And there are a couple of studies that are out that have estimated this 0.6%. That may not sound like a lot. But it is quite high. If you think about a virus that can transmit readily, that can transmit well, if we have results back in 4 or 5 days, even longer, that is not going to help us. So the fact that we have rapid tests that are in development, and we should say it is really, again, incredible the amount of tests that are being developed, and the fact that we have rapid tests that are being developed, this is a positive thing, and this will help control efforts.
और अब न्यूज यूके से है। ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि एक ही दिन में 500 मिलियन लोगों के टेस्ट करने का टारगेट रखा जा रहा है और इस रैपिड टेस्ट के जरिए 90 मिनट्स में पता चल जाएगा कि किसी को कोरोना वायरस है या फिर नहीं। ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक का कहना है कि कोरोना वायरस रैपिड टेस्ट की मदद से एक ही दिन में 500 मिलियन टेस्ट का टारगेट रखा जा रहा है। रैपिड टेस्ट से किसी भी इंडिविजुअल में 90 मिनट्स में कोरोना वायरस डिटेक्ट हो सकेगा। इनमें 5.8 मिलियन टेस्ट डीएनए के जरिए और 450,000 स्वैब टेस्ट शामिल है। दरअसल 2 टेस्ट रोल आउट किए जाएंगे जिनमें एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए हेल्थ ऑफिशियल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि नेक्स्ट वीक से हॉस्पिटल्स और केयर होम्स में कैपेसिटी को और भी बढ़ा दिया जाएगा। वहीं ट्रीटमेंट में वो ड्रग्स शामिल हैं जो कि इम्यून सिस्टम पर ज्यादा असर नहीं डालते। Well, this is a big step forward in terms of how quickly we're going to be able to get tests turned round and also how widespread we can make tests. We're on track to deliver 500,000 tests a day by the end of October, but new technologies like these two will help us to accelerate. These technologies which deliver these rapid turnaround tests will mean that we can expand testing capacity further. And into settings where, for instance, in schools currently we have survey testing, so we have some testing that would be able to be expanded, but also looking across the community where we want to test people who don't have symptoms to find out where the virus is. और अब दिलचस्प न्यूज़ दुबई से है। आपको बता दें, यहाँ पर एक डॉग्स के डे केयर सेंटर में एक मिनी वाटर पार्क ऐड करवा दिया गया है। दुबई में डॉग्स के लिए डे केयर सेंटर में एक मिनी वाटर पार्क ऐड कर दिया गया है। इस वाटर पार्क को एक्वा पार्क का नाम दिया गया है, जहां डॉग्स समर हीट को बीट करने के लिए अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। दरअसल ये फैसिलिटी 2018 में ओपन की गई थी, जबकि यहाँ पर इंडोर स्विमिंग और प्ले एरिया कुछ दिन पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर ओनर्स पेट्स को छोड़कर जा सकते हैं या फिर अगर चाहें तो खुद भी डॉग्स के साथ प्ले टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.